यदि आप लाइफ में होटल में तो खाना खाने जाते ही होंगे। आप अगर कभी भी होटल में खाना खाने गए होंगे, अगर 2-4 लोग हो तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का बिल बन जाता है, अगर बढ़िया होटल है तो। नहीं तो आप 500-1500 में भी आप निपटा सकते हैं। 250 ढाई-250 रुपए की थालियाँ पड़ती हैं, 4 लोग हो गए तो ढाई-ढाई 500, 1000, 4 लोगों का 1000 हो गया। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ कि जो एक होटल की थाली खर्चा होती है ना, मान लो मिनिमम 2000 रुपए, मैं 2000 रुपए का एक ऐसा बिज़नेस बताऊँगा, जिससे आप लाइफ में और बड़े प्लांट खोल सकते हो और उस 2000 रुपए की इन्वेस्ट से आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है और इसकी क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि एक लाइन इसमें है। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, बिना एक लाइनअप के उसको लाइफ में नहीं है उसको लेना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, उसमें ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी कंपल्सरी है। नहीं तो जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो आपका मन ही नहीं लगेगा। कोई भी काम हो उसमें अगर आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की आपको जैसे लगता है कि उसमें कुछ है, तो आदमी का मन लगता है, दिमाग लगता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं सारा डिटेल एक-एक पॉइंट इस बिज़नेस का नोट किया हूँ ताकि आपको कोई छूट ना जाए बताने में, सब कुछ मैं क्लियर करूँगा कैसे कमाना है, कैसे उसका मार्केटिंग करना है, कहाँ से उसका इक्विपमेंट लेना है। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया, ठीक है? इस बिज़नेस आइडिया में मैं छोटी बातें मगर मोटी बातें एक साइंस से जुड़ी हुई और जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा बताता हूँ कि जो आपकी लाइफ टाइम में मतलब कि आपके दिमाग में रह जाएगा, एकदम इंटरेस्टेड रहेगा। आप अपने दोस्त यार, भाई-बंधु, अपने बच्चों से भी उसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वह एक जनरल नॉलेज अपना नॉलेज बढ़ाने का एक आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको केक का बिज़नेस बताने वाला हूँ, केक का। केक नाम मतलब कि बहुत छोटा लग रहा है आपको, लेकिन उसके अंदर आप जब घुसेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसा है। अब लाखों रुपए महीने कमाने का मैं जो सेटअप ये बता रहा हूँ, ये केक का ही बता रहा हूँ। अब कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है, क्योंकि इसको मैं सर्वे किया हूँ, कई दोस्त यार मेरे 1-2 कर रहे हैं, वो अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब भाई देखो क्या होता है कि समय एक ऐसा चीज़ होता है ना कि समय बहुत बलवान होता है और अनमोल होता है। एक बार यदि वो हाथ से निकल जाता है, फिर नहीं आता है। तो कहावत है, किसी ने कहा है कि समय को बर्बाद करोगे तो बाद में वो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए संघर्ष, जुनून के साथ-साथ समय का पालन करना अनिवार्य है और सही टाइम पे अपना बिज़नेस करना ये कंपल्सरी है लाइफ में। नहीं आप करोगे, ज़्यादा लेट करोगे लाइफ में तो ऐसा ही लेट आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ये वीडियो देखने वाला जो दोस्त मेरे यार जो आप देख रहे हो, पक्का आप बिज़नेस के मूड से ही देख रहे हो, आप परफेक्ट एकदम बिज़नेस आइडिया देखने वाले हो, जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा मायने रखेगा। भाई मैं अब बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, बहुत बड़े बिज़नेस के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, यदि हमारे पास बजट ना हो। एक ऐसा बिज़नेस है, 2000 रुपए में कोई भी बिज़नेस आम आदमी खोल सकता है। 2000 रुपए का तो गुटखा-पुकार महीने में उससे ज़्यादा खा जाते होंगे सभी लोग खाने वाले। ठीक है? तो आपको एक बार बस ध्यान देना है कैसे करना है, कुछ करना इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान बिज़नेस है। कैसे करना है? मैं आपको बता दिया कि 2000 रुपए में आपको बिज़नेस चालू करना है, इसलिए मैं इसको बताया 2000 रुपए, क्योंकि इसका इक्विपमेंट जो खरीदा जाता है, इक्विपमेंट का मतलब समझते हैं जो केक बनाने के जो साद मतलब आप कहीं भी मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे कहीं भी रिसर्च आप करना, आपको वहाँ पर लिखना आपकी केक केक का इक्विपमेंट, मतलब केक बनाने के लिए उसका इक्विपमेंट रिसर्च करोगे तमाम खुल कर के आ जाएगा। वो 1000 रुपए से 2000 के मतलब कि कोई चीज़ जैसे कोई 200 का आएगा तो कोई 300 का आएगा। प्लेट जो चक्री बोलते हैं वैसे टर्न करके वो घूमता है, उसके ऊपर ही सारा पहले ड्राइंग बनाया जाता है, मतलब ऐसे जो भी उसका मतलब कि फ्लेवर होता है, उसमें आइस जो क्रीम होती है उसको ऐसे पहले ड्राइंग किया जाता है, वो चलती है ऐसे-ऐसे चक्री और उसके ऊपर फिर मतलब कि 3-4 स्टेप होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, चारों स्टेप आपको बता देता हूँ, कैसे-कैसे केक तैयार होता है। केक लाइफ में हर जगह प्रयोग होता है, हर जगह प्रयोग होता है भाई। बर्थडे किसी के घर में
अगर कोई गांव है तो उसमें रोज 2-4 बर्थडे पड़े रहते हैं, बड़े गांव अगर है तो 1-2 बर्थडे ऐसे करके गैप करके थोड़ा बहुत आता ही रहता है। बर्थडे में केक कटता है, कोई फंक्शन होता है, जैसे किसी की शुरुआत कोई किस चीज़ का हुआ, मकान का हुआ या कोई कंपनी का हुआ, किसी दुकान का हुआ, किसी फ्लैट का हुआ, सब में एक केक कटता ही है। मतलब कि उसका जन्मदिन मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। और बर्थडे आदमी का हर साल एक आदमी का बर्थडे होता है। 140 करोड़ की जनसंख्या है भाई, ठीक है? तो मैं नहीं कहता हूँ सब आपके पास से ही ले जाएँगे, लेकिन कुछ एरिया आपको कवर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मार्केटिंग भी मैं बताऊँगा कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, सारा चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग जो है इक्विपमेंट पहले लाना है, ठीक है? इक्विपमेंट जो है हमको मिल जाएगा 2000 के आस-पास, ठीक? थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना आप लोग, ठीक? तो किसी कंपनी की जो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ा आपको प्लान डालना पड़ेगा, प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक छोटी-सी जगह में भी इसको चालू कर सकते हैं, इसमें ना ही कोई आपको कंपनी खोलना है, ना ही आपको कोई ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा करना है कि हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाए और हम 2 रुपए उससे कमाने लगें, अर्न करने लगें। आप मैं जो 1 लाख रुपए महीने बताया हूँ, बहुत कम मतलब कि इनकम जोड़ कर के बताया हूँ, ताकि आपको आसानी से आप कमा सको, ठीक है? तो अब देखो, ये जो है अपना जो इक्विपमेंट होता है, वो कहाँ मिलेगा? वो भी आपको मैं बता दिया, फ्लिपकार्ट पे खोजो, अमेज़न पे खोजो, मीशो पे खोजो, ये भी आपको मैं क्लियर कर दिया, ठीक है? इसमें जो 3-4 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप जो बनाने का आता है, ठीक है? उसमें देखो क्या किया जाता है, इसको मतलब कि उसको पहले स्पॉन्ज किया जाता है, किस प्रकार से उसको बनाना है, डायग्राम अपना सेटअप करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? उसके ऊपर फिर अपना क्या होता है, एक केक फ्लेवर आता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, केक फ्लेवर एक ऐसा चीज़ है, ये सस्ता-महँगा कई प्रकार का आता है। तो आपको ये फ्लेवर जिस प्रकार से आप लगाएँगे, जैसा उसका टेस्ट होगा, उसका वैसा रेट होता है, ठीक है? तो आपको केक फ्लेवर उसकी सब कुछ सेटिंग किया जाता है, उसके बाद आइसिंग किया जाता है, मतलब कि जैसे उसको जमाया जाता है, आइसिंग किया जाता है केक को, ठीक है? उसके बाद सब कुछ करने के बाद जब केक तैयार होता है राउंड में, ठीक है? अब केक बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप देख लेना किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप आसानी से केक बना सकते हो, उसका ढाँचा जो आप तैयार कर लो, ठीक है? ढाँचा तैयार करने के बाद उसमें क्रीम क्रीम मतलब फ्लेवर वाली सारी चीज़ें आपको लगाना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है? उसका डेकोरेशन लास्ट में करना पड़ता है, जितना अच्छा डेकोरेशन होगा उतना अच्छा उसका कॉस्ट होगा, मतलब उतना आप उतने पैसे में आप बेच सकते हो। डेकोरेशन मायने रखता है उसके ऊपर। तो आपको डेकोरेशन के ऊपर और उसके फ्लेवर के ऊपर ध्यान देना है। ये 2 चीज़ पकड़ के ही चलना है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको ₹200 डेढ़ से ₹200 में केक बन कर के तैयार हो जाएगा, ठीक है? मार्केट में मिलता भी है सादा केक, केजी पर केजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन यदि आप उसपे फ्लेवर का प्रयोग करते हैं, अच्छा फ्लेवर, अच्छा डेकोरेशन आपने कर दिया, वही जो 100 ₹200 केजी वाली चीज़ है आपको ₹1000, ₹800, ₹900 केजी में बिकेगी, ठीक है? तो आप सोच लो, मैं कुछ नहीं समझता, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि 2000 आपने लगा दिया एक बार उसके इक्विपमेंट में, तो आप उसको भूल जाओ। आप जो है उसपे जो ₹200 आपने खर्चा किया, केक के लिए खर्चा किया, यही आपका ₹200 आपका लागत पकड़ लो एक प्रकार से। अब मैं बताया कि इसको डेकोरेशन करके उसपे जो है फ्लेवर लगा करके आप उसको ₹1000 में आप बेच सकते हो। ₹1000 का मतलब हुआ कि ₹800 आपको प्रॉफ़िट हो गया, ठीक है? बढ़िया उसको डेकोरेट केजी के ऊपर मैं बता रहा हूँ, 1 किलो का दाम मैं बता रहा हूँ। कोई भी लेकिन केक बनाना है आपको 1 किलो से नीचे बनाना ही नहीं, ठीक है? सीधी-सी बात। हाँ, एक-आध अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ ग्राहक आते हैं जो बहुत छोटे लोग होते हैं, उनको भी अगर आपको व्यवस्था करना है, तो 500 में भी बना सकते हो। दूसरी बात, केक कई प्रकार के होते हैं, एक छोटे-छोटे टुकड़े-टुकड़े बच्चे खाते हैं, ₹15-15 ₹20-20 में वो आता है, ठीक है? वह भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? आपका कोई जैसे डिलीवर करने वाला, अब मार्केटिंग करने के लिए आप किसी ऐसे जो ठेले होते हैं सब लेकर के छोटे-छोटे बॉक्स में ऐसे सजा करके बेचते हैं।
उस पे कुछ नहीं होता है। ऐसे केक होता है, ऊपर से क्रीम होता है, ऐसे डेकोरेट कर दिया जाता है। खाने में उनको बहुत अच्छा लगता है। चीनी का प्रयोग थोड़ा उसमें कम करना है। ज़्यादा चीनी वाले करोगे तो बहुत कम लोग थोड़ा खाते हैं। अब ज़माना बदल गया है भाई, पहले जो है इतना सभी लोग मीठा खाते थे। अब मैं यही देख रहा हूँ आस-पड़ोस सभी जगह में सभी लोग बच्चों को छोड़ कर के ज़्यादा बड़े लोग अब मीठा का प्रयोग सेवन कम कर दिए हैं। क्योंकि उनको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि चीनी ये सब हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है। और बहुत कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महीने 2-2 4-4 महीने मीठा छूते ही नहीं, सॉरी। ठीक है? तो इस प्रकार से इसको जो है आपको इसमें मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग के ऊपर आते हैं, कैसे बिकेगा, क्या करना है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी, आपको जो है मार्केटिंग करने के लिए कई प्रकार से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये और दूसरी बात, मार्केटिंग से पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कहीं छूट ना जाए। जैसे ये केक जो है 4 से 5 दिन चलता है, ठीक? आपको बहुत ढगला नहीं लगा देना है बना कर के। 4 से 5 दिन इसकी लाइफ टाइम होती जाए, क्योंकि खाने वाली चीज़ है और ये फ्रिज में रखा जाता है। आप कहीं भी दुकान पे जाओगे तो बहुत सारा सजा हुआ केक कई कलर में, डिज़ाइन में, छोटे-बड़े सब रखे होते हैं, वो बनाते नहीं हैं, बनाने वाला उनको देता है, ठीक है? तो जो बनाता है वही उनको प्रोवाइड करता है, वहाँ से वो लोग लेकर के आते हैं और सेल करते हैं। आपको अपना जैसे ये फ्लिपकार्ट ये सब वगैरह होते हैं, इसमें जैसे आप सामान खरीदते हो, मँगाते हो, इसी प्रकार से इसको सेल भी कर सकते हो। अपने ब्रांड का एक नाम बनाओ केक का। कुछ भी हो, कोई बड़ा बिज़नेस हो, कोई छोटा बिज़नेस हो, ब्रांड तो होना चाहिए भाई। बिना ब्रांड के आपकी पहचान नहीं है। एक बार आपकी पहचान हो गई, आपका ब्रांड बन गया, तो आपको सभी लोग खोजेंगे और आपसे जो मतलब कि ऑर्डर के लिए डिमांड करेंगे। यदि आपका कोई जान-पहचान ही नहीं रहेगा, तो किस बेस पे आपका वो बिज़नेस खड़ा होगा और आप सभी लोग खरीदेंगे। तो इसलिए आपको इसको जो है मार्केटिंग ऑनलाइन करना है। और ऑफ़लाइन तो आप जानते ही होंगे, उसको भी मैं बता देता हूँ ऑफ़लाइन कैसे करेंगे। पहले ऑनलाइन में आपको इस अपना अकाउंट बना कर के अपना एक एड्रेस बनाना है, वहाँ से इसको सेल करना है। अब सेल करने के लिए कई प्रकार के, थोड़ा-सा मैं बोला कि डेकोरेशन पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। जैसा फ्लेवर होता है, उसका वैसा रेट मिलता है मार्केट में, ठीक है? तो आप जो है आप समझ लो कि और ये क्या बोलते हैं, ऑफ़लाइन का मैं जो बताया, ऑफ़लाइन का खुद आप एक अपना बेकरी शॉप डाल दो। ठीक है? केक ही नहीं, उसके सारे और सारी चीज़ें उस पे बनाओ आप। एक मैं वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मुंबई की 2 लड़कियाँ थी, अपने पिताजी से कुछ पैसे उधार लेकर के एक छोटे से रूम में अपना बिज़नेस शुरू करती। आज वो कंपनी मालूम कितने 3500 करोड़ की कंपनी उन लोगों ने बनाया है। न्यूज़ पर मैंने देखा था, आज तक कोई फ्रॉड ऐसा नहीं है। तो कोई भी चीज़ जब बढ़ाना चाहोगे ना तो बढ़ेगा ही। भाई मेहनत एक ऐसा चीज़ है, उसको करोगे तो नेचुरल जो इस अपना वातावरण है ना, वो आपको देगी कि आपने मेहनत किया है। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, एक बार आप मेहनत किए उस पे, उसका रिज़ल्ट आना ही आना है, मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई बुरा कहता है, भला कहता है, उससे आप लड़ाई झगड़ा करने जाओगे, कुछ नहीं बोलना है उसको। अपना हाँ, आप किसी चीज़ को इग्नोर करना चाहते हो, तो उसमें एक लड़ाई का हिस्सा स्वरूप बन के उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शांत दिमाग से, अपने मन से, अंदर से उसको इग्नोर कर दो कि हमको अच्छा नहीं है, आपने गलत किया, ऐसा कुछ है, जो है मान लो आप, ठीक है? उनके सामने आप खड़ा होने का वो करोगे तो 2 प्रकार की बातें और करेंगे, 4 लोग और करेंगे, तो हम कोई साबुन थोड़ो नहीं है, कपड़े घिस करके बताएँगे, देखो साफ हो गया, साफ हो गया। हमको साफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से ऑनलाइन, ऑफ़लाइन आपने बिज़नेस आप करो। अब कैलकुलेशन की बात आया कि मैं बता दिया कि आप 1 लाख रुपए महीने कमाए। 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए मान लो आप अगर एक दिन में छोटा सा, जैसे आपको एक गणित सिखाता हूँ। मान लो एक दिन में आप 20,000 कमाते हो, ठीक है? अगर एक दिन में मैं छोड़ो 20,000 छोड़ो, ज़्यादा मैं बोल दिया। ये अब मैं ₹800 प्रॉफ़िट बताया था, ₹800 एक दिन में 20 केक अगर आप सेल करते हो, एक दिन में आप 20 केक सेल करते हो, ठीक है? तो 20 में अगर 8 से गुणा कर दोगे, 800 से, 800 गुणे 20, ठीक है? 3 ज़ीरो वहाँ कर लो, 8 दूनी 1600, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ₹16,000 एक दिन में आया। तो 16,000 गुणे अगर हम 30 कर देते हैं, महीने 30 का ही गणित कर लो, 16,000 गुणे अगर 8 दूनी 16 हो ना, सही, 16,000 गुणे 30, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30, तो
4 जीरो कर दो, 1 2 3 4 जीरो और 16 तियाँ 48। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 4,80,000 हो गया। मैं तो 1 लाख की ही गणित कर रहा था। मतलब 4,80,000 रुपए। कितने केक में मैं कहा? 800 रुपये का 20 केक। 800 रुपये का 8 दूनी 16, कहीं गलत तो नहीं हो गया? मैं देख रहा हूँ ज्यादा आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 16,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये मैं सर्वे किया हूँ तो उसका कैलकुलेशन भी सेटअप आना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये सही नहीं है। तो 1,600 रुपये आया। तो मैं सॉरी, 8 दूनी 16 और 20 केक है ना, 16,000 आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,000 रुपये आया। तो 16,000 में 30 से मैं गुणा किया तो ए 3 ए 4 जीरो हो गया, 36 18, 3 एकम 3 48, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,80,000 रुपये में 20 केक का। अगर 10 केक बेचेंगे तो 2,40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप 5 केक बेचेंगे, रोज का 5 केक, तो 1,20,000। चलो आप इसी पे मान लेते हैं, 1,20,000। कितना केक? 5 केक। तो अगर 800 रुपये प्रॉफिट आप करते हो, ठीक है, ठीक है, मैं एक थोड़ा सा ऐसा सिस्टम बना के समझाया हूँ कि यदि आपको कम भी हो जाता है तब भी आपको दिक्कत नहीं है, आप कम रेट करके भी सेल कर सकते हो। ठीक है, मैं 5 केक का कैलकुलेशन बताया। एक बार स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से अपना कैलकुलेट कर लेना। मैं अगर 5 केक के तो 8 5 40, 8 5 40, 5 8 40 और 2 जीरो और लगाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4,000 एक दिन का पकड़ते हैं। 4,000 अगर एक दिन का है, 30 से गुणा करते हैं, 0 0 0, 4 जीरो लगा देते हैं, 4 3 12, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000। ठीक है, 5 केक पकड़ के ही चलना है कि हमको कैसे भी करके 5 केक सेल करना है। आप अगर 10 केक सेल करते हैं, अगर आपको लगता है मार्केटिंग थोड़ा डाउन है तो प्राइस कम कर दीजिए। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप और आपको ढगला नहीं करना, मार्केटिंग के हिसाब से ही कितना सेल होता है उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें एक बता देता हूँ। पत्तियों का कलर हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल करता है, हरित लवक करता है। जब छोटा कोई भी टमाटर या भ्रूण होता है तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। थोड़ा बड़ा हरा होता है पेड़ पौधे, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब किसी का रंग पीला हो जाता है या लाल हो जाता है तो जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन होता है तब ये स्थिति आती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।